डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है केमिकल रिएक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूटेड है, उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड एवं एसीटोन की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या होगा। इसके बारे में, मतलब दो रिएजेंट है, एक है बेंजल्डिहाइड, दूसरा रिएजेंट है एसीटोन। इन दोनों की रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जा रही है। इन दोनों की क्रिया से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसके आंसर की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इस तरह से ये CO H कर दिए, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। बेंजल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया एसीटोन के साथ। तो एसीटोन को आपको रिएक्शन समझ में आ जाए इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं, CHCO एंड CHH2। एसीटोन है, जिसको आप पढ़ते हैं CH3CO एंड CH3। प्राय किताब में आप इसी तरह से अध्ययन करते हैं। तो इसी फार्मूले को, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख दिया हूं रिएक्शन को समझने के लिए, जिससे कि आपको रिएक्शन समझने में असुविधा ना हो। दोनों की रिएक्शन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। एक यहां पर टू मालिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड यूज होगा। एक मालिक्यूल्स तो यहां ऐड होगा, दूसरा मालिक्यूल्स इस पर ऐड होगा, मतलब टू मालिक्यूल्स ऑफ वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जहां से वाटर रिलीज होगा जिस हाइड्रोजन को लेकर, वह हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप से ऐड हो जाएगा और इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH यहां का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH यहां पर बचेगा एंड डबल बॉन्ड CH एंड CO एंड CH डबल बॉन्ड C6H5। टू मालिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लग रहा है। जैसे यहां पर वाटर लगा वैसे इस तरफ पर आकर बेंजल्डिहाइड जब अटैच करेगा तो ऑक्सीजन बेंजल्डिहाइड का, टू हाइड्रोजन एसीटोन का, इस तरह से मिलकर ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाएंगे और ये जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा। ऐसा है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल, डाइफेनिल एसीटोन। डाइफेनिल एसीटोन ये प्रोडक्ट होगा डियर स्टूडेंट इस रिएक्शन का। और यही प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि डाइफेनिल, या फिर इसको आप और लिख सकते हैं डाइबेंजल एसीटोन। फेनिल की जगह या ये भी लिखा जा सकता है, या फिर इसी को डाइबेंजल एसीटोन इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दो बेंजेलिक ग्रुप है, एक यहाँ पर और एक पूरा ये, तो डाइबेंजल हो जाएगा। एसीटोन ये है, ये मेन प्रोडक्ट होगा
डियर स्टूडेंट इस अभिक्रिया का। मुझे आशा है कि अभिक्रिया के बारे में आप समझ गए होंगे और इस अभिक्रिया को नेम दिया गया है क्लेजन। यहां पर आप नोट के रूप में लिख दीजिए तो आपको याद रहेगा। NB उपरोक्त अभिक्रिया को क्लेसन श्मिट अभिक्रिया या क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है डियर स्टूडेंट, उसके बारे में आप 12th में पढ़ लिए होंगे कि ऐसे यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन इसमें बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन ये विहीन यौगिक है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन विहीन यौगिक होने के साथ इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा H युक्त है, एसीटोन। ठीक है, लेकिन बेंजल्डिहाइड जो है वो अल्फा H एटम विहीन होता है। इसके साथ, इन दोनों के साथ ये जो एल्डोल कंडेंसेशन होना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि क्या होता है, क्रॉस एल्डोल संघनन की अभिक्रिया होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की क्रिया होती है। और इसी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया को एक नाम दिया गया है और वो है क्लेजन श्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्लेजन श्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की अभिक्रिया भी बोला जाता है डियर स्टूडेंट। तो मुझे आशा है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।